भाई साहब, ये है नर्मदा मैया, गुजरात में भरूच के ठीक पहले, भरूच और अंकलेश्वर के बीच में। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सूरत से इंदौर के बीच, और ये ट्रेवल होने जा रहा है ट्रेन, एक पूना इंदौर स्पेशल ट्रेन में, जिसका नंबर है 09323। ये वीकली ट्रेन है जो सिर्फ गुरुवार के दिन चलती है, और आज इसका दिन है। मैंने आज ही इसका रिजर्वेशन तत्काल में करवाया था, लेकिन ये ट्रेन पूना से ही करीब 2 घंटे से ज़्यादा लेट निकली। इसे सुबह 5 बजे के समथिंग पूना से निकलना था, लेकिन ये 7 बजे के आसपास ये पूना से निकली है, और 2:10 पे आना था सूरत, लेकिन अभी 3:10 तो हो गया, अभी तक आई नहीं, और शायद अभी आधा घंटा या पौन घंटा इसको यहाँ तक पहुँचने में और लगेगा। तो हम आज जा रहे हैं सूरत से इंदौर, और ये देखिए सूरत का रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में सूरत का रेलवे स्टेशन भी अन्य रेलवे स्टेशन की तरह नया, खूबसूरत और आलीशान आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम पॉइंट 2 इंदौर इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो भाई साहब, ये आ गई हमारी गाड़ी, पूना इंदौर स्पेशल ट्रेन। सब पुराने कोचेस लगे हैं इसमें। भैया, पुराने कोचेस वाली ट्रेन आई है ये, स्पेशल के नाम पर फेल गाड़ी बेचा दी। तो भाई साहब, फाइनली मैं ट्रेन में आ चुका हूँ। ट्रेन 3:40 पर सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुँची, और करीबन ये मान लीजिए कि 1 घंटा 35 मिनट ये ट्रेन लेट थी। वैसे जब पूना से निकली थी तो 2 घंटे लेट थी, लेकिन धीरे धीरे इसने थोड़ा बहुत समय कवर किया है, लेकिन फिर भी 1 घंटा 35 मिनट ये ट्रेन लेट आई है। और फाइनली 2 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन अपने सफ़र पर आगे निकल गई है। और भाई साहब, ये है तापी नदी, जो सूरत शहर के बीचों बीच से क्रॉस करती है। दोस्तों, ये ट्रेन सूरत से भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, देवास होकर इंदौर पहुंचती है। सूरत से इंदौर तक ट्रेन करीब 567 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और इस दूरी को तय करने में इसे लगते हैं करीब 10 घंटे। AC 3 टियर का सूरत से इंदौर का इसका फेयर है 1184 रुपए। तो भाई साहब, ट्रेन जो है वो खड़ी हो गई है नर्मदा मैया के ब्रिज के ठीक पहले, और इस वक्त हम अंकलेश्वर और भरूच के बीच में हैं, और बस यहाँ से कुछ ही मीटर आगे नर्मदा नदी पर ब्रिज है, लेकिन शायद भरूच स्टेशन पर अभी इसको सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए ट्रेन अभी यहीं रुक गई है। तो देखिए, ब्रिज पर पहुंचने के पहले ट्रेन पूरा यू टर्न ले रही है, और सामने से एक ट्रेन और आ रही है। अब ये कौन सी है? ये है वंदे भारत।
रेड कलर की। तो भाई साहब ये है नर्मदा मैया, गुजरात में भरूच के ठीक पहले, भरूच और अंकलेश्वर के बीच में। और सामने आप देख रहे हैं वो सड़क ब्रिज है। और बस अब ट्रेन पहुंचने वाली है भरूच रेलवे स्टेशन। नर्मदा मैया के ब्रिज को पार करते से ही हम पहुंच जाएंगे भरूच। और ये आ गया भरूच का रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ब्रिज पार करते से ही है, बिल्कुल नर्मदा मैया के किनारे पर। और शायद यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। तो भाई साहब भरूच में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। तो भाई साहब ट्रेन आ गई है वडोदरा रेलवे स्टेशन पर। और सामने प्रयागराज से अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाने वाली ट्रेन। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी समय तक काफ़ी सारे स्टेशंस कवर नहीं कर पाया और अब रात को 10:08 पर ट्रेन आ गई है रतलाम। ये रतलाम का रेलवे स्टेशन है और ये देखिए 22:11 इस वक्त हो रहा है। तो अब इस ट्रेन को यहाँ से नागदा, उज्जैन, देवास और इंदौर, ये 4 बड़े शहरों को से मतलब 3 बड़े शहरों से होके इंदौर पहुँचना है। तो कम से कम भी आपको बता दूँ तो 4 घंटे से ज़्यादा इसको लगने वाले हैं और बहुत बहुत स्लो ट्रेन है। मैं तो कोई ऐसे व्यक्ति को जिसको अर्जेंट में कहीं जाना हो उसे राय नहीं दूंगा कि इस तरह की इस स्पेशल ट्रेन में आप ट्रेवल करें, क्योंकि ये हमेशा इस ट्रेन को पीछे किया जा रहा है। ये लेट ही चल रही है, जब से शुरू ही लेट हुई थी।
तो ये एक प्रकार से मतलब बिना प्रायोरिटी की ट्रेन है। इसके लेट होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेलवे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार की मालगाड़ी ट्रेन बनी हुई है। तो अगर आपको कंफर्टेबल और फटाफट वाली जर्नी करनी है तो आप इसको अवॉइड करें। तो पुरानी ट्रेन भी है, सारे जो इसके जो डब्बे हैं वो भी सब पुराने हैं। चलिए कुछ खाने का ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन से। तो भाई साहब रात की 12:28 पर ट्रेन पहुंच गई है देवास। और देवास रेलवे स्टेशन के ऊपर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, यानी ये इमरजेंसी बैकअप लाइट से काम कर रहा है। यहाँ बिजली गई हुई है। एक्चुअली नागदा के बाद से ही मौसम जो है वो बिगड़ गया था यहाँ मध्य प्रदेश में। और नागदा रतलाम के बीच में भी बारिश हुई है, उज्जैन नागदा के बीच में भी बारिश हुई है, हवाएं चल रही थी। अभी यहाँ देवास में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन शायद इसके पहले बारिश हुई होगी, तो उस कारण से जो है लाइट गई हुई है। और देखो आप पूरा अंधेरा है यहाँ पर, सिर्फ ये जो इमरजेंसी लाइट से कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी है, ऑलरेडी ट्रेन लेट है, रात की 12:30 बज रही है। ये ट्रेन इंदौर 11 करीबन 50 पर इंदौर पहुंच जानी थी, लेकिन 12:30 बजे पहुंची है देवास। तो अब यहाँ से कम आप मान लीजिए 40 से 45 मिनट तो इंदौर पहुंचने में इसको 35 किलोमीटर में और लगेंगे। तो ये 1:15 या 1:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। तो इसे हम कहेंगे 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट मानी जाएगी। और ये देखिए अंधेरे का भी अलग ही मज़ा है। और भाई साहब मैं जिस कोच में था यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स ने इतना शोर मचाया आज। अभी तो सब उज्जैन में उतर गए हैं, लेकिन गजब का शोर मचाया। तो भाई साहब रात को 1:30 बजे फाइनली इंदौर पुणे ट्रेन जो है वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अपने तय समय से करीबन 1.25 घंटे लेट कहेंगे हम। और मैं आ चुका हूं, अब इंदौर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं, ओवर ब्रिज पर चल रहा हूं इस वक्त। चलिए इस जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरी से तो मैं इस पूरी जर्नी को शूट नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी करा है कोशिश करिए, शायद आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा एक अन्य यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।